अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू मेडिक टॉक स्टूडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमने एगोनिस्ट ड्रग्स पढ़ी थी। ये वाली मतलब ये कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में वो वाली ड्रग्स पढ़ी थी जिन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना था। अब हमने आज के लेक्चर में वो वाली ड्रग्स पढ़नी है जिन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है लेकिन उन्होंने उसको रोकना है। सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूँ तो यहाँ कुत्ता पीछे लगा हुआ है तो वो कुत्ता भाग गया। अब हमने अपने बॉडी को नॉर्मल करना है। ये इन सारी ड्रग्स के ये फंक्शन है। ठीक हो गया। जो ये वाली ड्रग्स थी इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स जो थे ना वो सेम थे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है, हार्ट बीट को बढ़ा रही है ये, और जो ब्लड वेजल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ताकि ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ जाए। अब हमने इनके साइड इफ़ेक्ट्स को उलट कर देना है। ये ब्लड प्रेशर को लो करेगी, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देगी और उसके साथ ये क्या करेगी, हार्ट बीट को कम कर देगी। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। आप जो कॉमन चीज़ें अगर आप जहन में रखते हो ना तो चीज़ों को याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब हम इन ड्रग्स की तरफ चलते हैं। मेरे लेक्चर आजकल लेट आ रहे हैं। नोट्स तो मैंने बना लिए थे लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने का ही मेरा मसला रहता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्लिनिक जाके रिकॉर्ड करूँ, वहाँ पेशेंट आ जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। घर में रिकॉर्ड करूँ तो मेरा टेबल बुक हो गया हुआ है, उसके ऊपर जो और चीज़ें मैंने रखी हुई हैं तो अब मैं फिर सिंपल जो है अपना ट्राइपॉड सेट करके यहीं पर वीडियो बना रही हूँ। खैर इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर जो है इसको हम ख़त्म करने की तरफ आएंगे। काफ़ी दिन हो गए इसको लटकाया हुआ है। आज की हमारी जो पहली ड्रग है हमने पढ़ना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंड एगोनिस्ट ड्रग्स को। ठीक है, पहली हमारे पास ड्रग है प्राजोसिन। प्राजोसिन का हम पढ़ेंगे सेम हमारे फाइव जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई हुई हैं ना वो 5 हेडिंग्स पूरी किताब की ड्रग्स के साथ हमने यूज़ करनी है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारा हेडिंग आ जाएगी ड्रग नेम प्राजोसिन, ड्रग टाइप अल्फ़ा ब्लॉकर है ये। ठीक हो गया। और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ये अल्फ़ा ब्लॉक करती है, अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ठीक हो गया। प्राजोसिन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग अल्फ़ा 1 रिसेप्टर इन द ब्लड वेजल्स। जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड वेजल्स के ऊपर होते हैं। नॉर्मली दीज रिसेप्टर्स मेक द ब्लड वेजल्स टाइट विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर व्हेन प्राजोसिन ब्लॉक दैम। जो अल्फ़ा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है यहाँ तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ है तो प्राजोसिन क्या करती है, प्राजोसिन इन रिसेप्टर्स को की वर्किंग को कम कर देती है, रोक देती है, स्टॉप ब्लॉक कर देती है ताकि नॉर्मलाइज हो जाए हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। द ब्लड वेजल्स बिकम रिलैक्स हो जाती हैं एंड वाइड हो जाती हैं विच हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर। वाइड हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। यहाँ हमने चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है। थेराप्यूटिक यूज़ कर हम इसका पढ़ लेते हैं, इंडिकेशन पढ़ लेते हैं। प्राजोसिन इज़ यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, हमने उसको कम करना है। हाइपरटेंशन भी उसको कहते हैं। इट में ऑल्सो बी यूज इन सम केसेस टू हेल्प विद हार्ट फेलियर और प्रॉब्लम्स। कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिनमें हार्ट फेलियर और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी प्राजोसिन यूज़ करते हैं। रिलेटेड टू द प्रोस्टेट लाइक डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन। ये मेडिसिन जो है अब जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो हमें यूरिन नहीं आ रहा होता तो प्राजोसिन जो है वो जो हमारा प्रोस्टेट और ब्लैडर है उसको भी रिलैक्स कर देती है कि चलो अब बॉडी रिलैक्स हो चुका है तो आप यूरिन जो है ना वो पास कर दो ब्लैडर को। इसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ लेते हैं। प्राजोसिन कैन कॉज डिजीनेस स्पेशली व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहले यूज़ करते हैं पहली बार तो डिजीनेस होती है। इट में ऑल्सो लीड टू लो ब्लड प्रेशर। मैंने बताया था हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, सम टाइम फेंटिंग। दैट्स वाई इट शुड बी यूज़ केयरफुली अंडर द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक यूज़ करना चाहिए। इस लाइन को आपने हर दवाई के साथ जोड़ देना
क्योंकि ये हर दवाई के साथ ही ज़रूरी है। कोई भी मेडिसिन हो आपको डॉक्टर के बगैर इस्तेमाल करनी ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया। आगे आ जाता है हमारे पास प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल की हमने फिर वही हेडिंग्स है, ड्रग नेम है हमारे पास प्रोप्रेनोलोल और ड्रग टाइप है हमारे पास बीटा ब्लॉकर। वो अल्फ़ा ब्लॉकर थी। अल्फ़ा ब्लॉकर कहाँ होते हैं? रिसेप्टर्स ब्लड वेजल्स के ऊपर होते हैं। बीटा ब्लॉकर, अब हमने बीटा ब्लॉकर ड्रग पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। हमने पहले ड्रग्स पढ़ी थी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की एगनिस्ट हमने पढ़ी थी, बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके उसको एक्टिवेट कर रही थी, बीटा 2 जो था उसको एक्ट करके उसको एक्टिवेट कर रही थी। अब हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ लेते हैं। प्रोप्रेनोलोल वर्क बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। ये बीटा 1 भी करेगी, बीटा 2 भी करेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्राजोसिन है ना, हम इसकी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास मिलता जुलता आ गया है कंटेंट। प्रोप्रेनोलोल वर्क बाय ब्लॉकिंग। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स को है जो ये ब्लॉक करती है। बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हार्ट पे होते हैं। इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोकस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो वाई दैट दे आर ब्लॉक द हार्ट स्लो डाउन एंड पम्प्स विद लेस फोर्स। बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होती हैं हार्ट के ऊपर जो एक्ट करते हैं और हार्ट को कहते हैं कि ब्लड को ज़्यादा पंप करो। तो जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो वो हार्ट रेट हमारा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। दिस लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द वर्क लोड ऑन हार्ट का ये काम कम कर देगा, हार्ट को नॉर्मलाइज कर देगा, हार्ट बीट हमारी नॉर्मल हो जाएगी। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है इसका? इंडिकेशन जो है, प्रोप्रेनोलोल इज़ यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। सब दवाइयाँ जो है ना उनका ना लिंक एक जगह पे ही है। हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमारा यूरिनेशन जो थी वो स्टॉप हो गई। और अब जब हमने उनको स्टॉप करना है, ट्रीट करना है, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, हार्ट बीट हमारी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक हो गया। एंजाइना, चेस्ट पेन में, इरेगुलर हार्ट बीट में ये यूज़ करते हैं, माइग्रेन में यूज़ करते हैं, हेडेक हमने इसमें पिछली ड्रग में भी पढ़ा था। इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल एंजाइटी सिम्टम्स एंड इट सम केसेस थायराइड रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम। थायराइड रिलेटेड हार्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ देख लेते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोप्रेनोलोल इंक्लूड स्लो हार्ट रेट, स्लो ही करेगी, सब साइड इफ़ेक्ट सेम है, मैंने आपको बताया इसने हार्ट रेट को स्लो करना है। स्लो ब्लड प्रेशर करेगी, फिटीग हो सकती है और कोल्ड हैंड हो सकते हैं, फीट हो सकते हैं, सम टाइम डिजीनेस हो सकती है। इसमें भी हमने डिजीनेस पढ़ लिया बिकॉज इट ऑल्सो ब्लॉक बीटा 2 रिसेप्टर्स, इट शुड बी अवॉइडेड इन एज़मा पेशेंट। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे एयरवेज़ पे। जब हम उनको एयरवेज़ को हम बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे ना तो हमारे एयरवेज़ हो जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्ट, हमें सांस नहीं आएगा। तो जो एज़मा के पेशेंट है ना उनमें ये अवॉइड की गई है बीटा 2 ब्लॉकर, जो अवॉइड की गई है कि बीटा 2 ब्लॉकर जो है ये नहीं देनी। ठीक हो गया। हमारी लास्ट इस चैप्टर की जो लास्ट हमारी मेडिसन है वो है रिजर्पिन, ये रही। और हमारी सेम हेडिंग्स है। नेम ऑफ ड्रग हम पहले लिखेंगे, रिजर्पिन लिखेंगे। टाइप ऑफ ड्रग एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर है ये। ठीक हो गया, न्यूरॉन ब्लॉकर है, नर्व्स को ब्लॉक कर देती है कि आगे सिग्नल ना भेजो। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हम अगर इसका पढ़ लेंगे, रिजर्पिन इज़ अ सिम्फैथोलेटिक ड्रग। रिजर्पिन जो है वो एंट एगोनिस्ट ड्रग है, सिम्फैथोलेटिक ड्रग है। इट बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर का जो ग्रुप है ये उससे रिलेट करती है। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन ब्लॉकर है ये। रिजर्पिन वर्क बाय ब्लॉकिंग द स्टोरेज ऑफ नॉर एड्रीनालिन इन नर्व एंडिंग। अच्छा, अब हम नर्व्स की एंडिंग पढ़ लेते हैं कि नर्व्स की एंडिंग पे हमारे पास नॉर एड्रीनालिन जो था वो रिलीज़ हो रहा था। ये वाली जो हमारी ड्रग है इसको हमने ब्लॉक करना है, ये रहा। हाँ, यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रीनालिन,
ये हमारा यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इसको ब्लॉक करना है कि वो जाके ऑर्गन न्यूरॉन पे ना लगे। यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक करना है। ठीक हो गया। कहाँ गया? नॉर एड्रीनालिन इज़ Reserpine work by blocking the storage of adrenaline. adrenaline वहाँ पे जो हो रहा है रिलीज़, उसको ब्लॉक कर देता है नर्व एंडिंग नर्व के। एज द रिजल्ट noradrenaline is broken down and its amount become very low without अच्छा, नोर एड्रीनालिन वहीं पे ब्रोकन डाउन हो जाता है रिजर्पिन की वजह से, और उसकी जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाती है। विदाउट नोर एड्रीनालिन द नर्व्स कैन नॉट सेंड सिग्नल और इंक्रीज हार्ट रेट। आपको पता है नर्व जो सिग्नल हमारे भेजते हैं, नर्व्स वो भेजते हैं किससे? न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए, जो हमारा नेचुरल केमिकल है। तो जब नोर एड्रीनालिन ही वहाँ पे कम हो जाएगा तो सिग्नल कैसे आगे जाएगा? ठीक है, सिग्नल जो है वो नहीं भेज सकता टू इंक्रीज़ हार्ट रेट फिर नहीं बढ़ता और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता। दिस लीड्स टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड कामिंग इफ़ेक्ट्स। ये लोअर ब्लड प्रेशर करती है और कामिंग इफ़ेक्ट करती है। तीनों ड्रग्स हमने पढ़ी हैं, तीनों का एक ही फंक्शन है, हार्ट बीट नॉर्मल कर दी, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया, और जो हमारे जितने बॉडी के फंक्शंस थे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से एक्टिव हुए थे उनको नॉर्मल कर दिया। जब ये चीज़ें आप कॉमन याद रख लेंगे ना तो आपको लिखना मुश्किल नहीं होगा। ओके, थेराप्यूटिक यूजेस इंडिकेशंस हम पढ़ लेते हैं। रिजर्पिन इज़ मेनली यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। सारी दवाइयाँ जो ये मेनली यूज़ की जाती है हाई ब्लड प्रेशर में। इन द पास्ट इट ऑल्सो यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर में भी ये इस्तेमाल की गई बिकॉज ऑफ इट्स कामिंग इफ़ेक्ट्स, इसके कामिंग इफ़ेक्ट्स की वजह से। बट नाउ इट इज़ रेयरली यूज्ड फॉर दैट। ये अब इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। रिजर्पिन, ये जितनी हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, मैं अभी अपनी फार्मेसी में मैं दवाइयों को देख रही थी कि ये वाली जो मेडिसिन्स मैं पढ़ रही हूँ ये कहाँ पे है। जब मैंने पूछा डॉक्टर से कि ये वाली मेडिसिन कहाँ है, ये हमने रखी नहीं हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ये वाली जो मेडिसिन है ये है हमारी प्रोटोटाइप ड्रग, जो सबसे पहले मेन ड्रग बनी थी। ये प्रोटोटाइप ड्रग हम पढ़ रहे हैं, हमने डेफिनेशन भी प्रोटोटाइप ड्रग की पढ़ी है। तो ये वाली जितनी दवाइयाँ हैं ये प्रोटोटाइप ड्रग हैं। इनसे अगली जो जनरेशन्स आ चुकी हैं, मॉडिफाई हो चुकी हैं, जैसे जैसे तरक्की होगी इनसे आगे दवाइयाँ निकलती आएंगी, लेकिन ये मेन ड्रग्स हैं जो पहले बनी थी, सबसे पहली ड्रग्स हैं ये। ठीक हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रिजर्पिन इंक्लूड लो ब्लड प्रेशर, सब में ही आ गया लो ब्लड प्रेशर, स्लो हार्ट रेट भी सब में आ गया, डिप्रेशन, स्टमक अपसेट भी आ गया, डिजीनेस भी आ गया, ड्राइनेस भी आ गया बिकॉज इट्स कॉज डिप्रेशन। इट यूज़ वेरी केयरफुली एंड नॉट टू फर्स्ट चॉइस फॉर अ डे नाउ अ डेज़ इज़ नॉट अ फर्स्ट चॉइस, क्योंकि आगे हमने इनको मॉडिफाई करके बहुत अच्छी अच्छी ड्रग्स बना ली हुई हैं। आज हमने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एगोनिस्ट ड्रग्स भी पढ़ ली, एंड एगोनिस्ट ड्रग भी पढ़ ली। एक तरफ हमने उनका सिस्टम बढ़ाने की ड्रग भी पढ़ ली, दूसरी तरफ हमने उनको काम डाउन करने की ड्रग्स भी पढ़ ली। अगला मेरा जो लेक्चर होगा वो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ पढ़ेंगे। उनके हम जो सिस्टम है उसको बढ़ाने की ड्रग पढ़ेंगे और उसके बाद उसको कम करने की एगोनिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले 4 हैं, इसमें 4 ड्रग्स हैं और इसमें 3 हैं। ये इंशाल्लाह इसी तरह से हम पढ़ेंगे। 2 वीडियोज़ इस पर मैं और बनाऊँगी, हो सकता है कल ही दोनों वीडियोज़ बना दूँ। तो इनको हम कंप्लीट करके आगे हमारी और भी ड्रग्स बहुत हैं। मुझे तो ये था कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारी स्टमक की, हार्ट की, डिप्रेशन की, मेंटल डिसऑर्डर की, पूरी हमारी बुक जो है ना ड्रग्स से भरी हुई है। तो मेरी तो कोशिश होगी कि ईज़ी से ईज़ी वे में हो ताकि याद रहें। रट्टा मुझसे भी नहीं लगता और मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों से भी नहीं लगता होगा। तो इजी वे में जो चीज़ें समझ में आ जाएं, जो चीज़ें समझ में आती हैं पेपर में वही दिमाग से निकलती हैं, जो समझ में नहीं आई होती वो हवा बन के उड़ जाती हैं, लिखा नहीं जाता फिर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सुजेशन ज़रूर दें कि मैं किस तरह से अपनी वीडियोस को मज़ीद अच्छा बना सकती हूँ। लोग मुझे कह तो रहे हैं कि एडिटिंग किया करो, लेकिन टीचिंग वाली वीडियोस में क्या एडिटिंग करूँ मैं? अपने नोट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको सेम ऐसे नोट्स बनाएं या फिर वीडियोस में ही याद कर लें। आपको सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। बेसिक पर्पस यही है कि आपको लिखा हुआ नज़र आए, आपके दिमाग में बैठ जाएं चीज़ें और आपको जब आप 1-2 दफ़ा पढ़ें तो आपको याद करना आसान हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।